नमस्कार, जोहार। मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। ये जो धरना प्रदर्शन पिछले दिनों से आज तक और अभी तक इसका धरना अभी तक टूटा नहीं है। क्या कारण हो रही है? इतना दिनों से अनशन पर बैठे हैं। तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं तो आया हूँ भाई गुमला ज़िले से, और यहाँ पर ही हम लोग 5वीं अनुसूची में जो हम लोग को हक अधिकार जो मिला है ना, उसी को लेने के लिए हम लोग आए हैं। और देखिए 5वीं अनुसूची ऐसे तो नहीं मिला है हम लोग को, है ना। ये पूर्वज जिस समय भारत को आज़ाद किया उसी समय हम लोग को मिला है। और जो भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के बीच जो समझौता हुआ है उसी में 5वीं अनुसूची जो मिला है हम लोग को, 5वीं अनुसूची जो मिला है, तो उसका अभी तक हम लोग को पूर्णतः हक अधिकार नहीं मिला है, जिसमें स्वशासन होना था लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसी का अभी हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के आधार पर हम लोग इसका अपने लोगों तक, जन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस हक अधिकार को हम लोग लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ जो है बाहरी लोग यहाँ पर पूरा राज कर रहा है। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो है ना, उसमें है कि राज्य के भीतर अलग राज्य, वहाँ का शासन विधि व्यवस्था अलग रहता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र का हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ चुनाव मुद्दा है ही नहीं है, यहाँ स्वशासन है, लेकिन यहाँ बाहरी शासन अभी तक लोगों को इतना पेरले जा रहा है। और हमारे लोग, हमारे आदिवासी लोग जो भारत को आज़ाद करने के लिए जो लड़े, वो लोग अभी बेकार हुए जा रहे हैं, जिसमें भारत एक सुखी संपन्न तो नहीं हो पाता है। सुखी संपन्न नहीं होने के चलते हम लोग को बहुत दुख तकलीफ है। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, गांव घर के दूर दरार के मेरे सभी शुभचिंतकों को मेरा कहने का यही संदेश है कि आप लोग 5वीं अनुसूची स्वराज को जानना है। और जितना दिन हम लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं उतना ही दिन हम लोग गुलाम रहेंगे, उतना ही दिन हम लोग गुलाम रहेंगे। और अभी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरा आप लोग से यही कहना है कि अभी आप लोग हर गांव से हर आदमी, अभी कम से कम हर गांव से 2-2 आदमी भी आकर इस राजभवन के पास आकर जाने पाए, समझें, आदान प्रदान होवे, ताकि हम लोग का यह डूबता हुआ झारखंड उगेगा और आखिरी कगार पर है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा संदेश है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जवान युवा युवतियों, आप लोग को मेरा यही संदेश है कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए प्रयास करें। और ये अभी जो ये पंचायती चुनाव जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है, इसमें आपका तरक्की नहीं होगा। और ये 5वीं अनुसूची में जब आते हैं आप, तो सालों साल जिंदगी हमारे आदिवासियों का होगा। इसलिए आप गहन मनन चिंतन करके, मेरा यही आगाह है आप लोग के साथ कि आप लोग इस आखिरी लड़ाई में आप लोग आकर अपना योगदान दें, हाथ साथ से साथ मिलकर। और सभी हमारे बीच इधर उधर ना हो। सभी भाइयों का मेरा यही कहना है, इतना दिन कैसे भी रहे हम लोग, नहीं जानने के कारण हम लोग बहुत सारा पार्टी यहाँ रहे, मन दिल से उसमें काम किए, और बहुत सारा हम लोग इधर से उधर कहीं भी रहे, लेकिन आप 5वीं अनुसूची को जानने और संदेश आप लोग तक पहुँचने का के लिए आपको अभी एकजुट होना होगा। और एकजुट होकर हम सबों का एकजुट होते हुए यह संघर्ष को बहुत जल्दी आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग यथाशीघ्र अपने अपने गांव घर में मिलजुल कर और सभी लोगों को भेदभाव छोड़कर आप लोग एकजुटता हों और हम इस एकजुटता का संदेश परिचय दें। इसलिए मैं आप लोग से विशेष दुख दर्दी बात को मिटाने के लिए आप लोग से आगाह करता हूं कि आप लोग इस चैनल पर देखें और इस चैनल को आप लोग देख के जल्दी से जल्दी आप लोग अपने अपने गांव घर में सूचना करें और मिलजुल कर यहाँ जब कभी अभी आवें। यह सत्याग्रह आंदोलन जो है या अनिश्चित काल है, आप इस जगह हर समय आ सकते हैं। आप लोग यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे? देखिए सर, हम लोग यहाँ पर जो ना अभी हम लोग ख़त्म नहीं करे जा रहे हैं। ये तो बहुत हो गया हम लोग का, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति हो गया है कि निश्चित रूप लेना पड़ा है। और इतना दिन हम लोग संविधान का पूर्ण रूप हम लोग नहीं जानते थे, अभी सब भाई लोग जान गया है और जानेगा। और इसी को हम लोग कहना चाह रहे हैं कि भाइयों को, मैं गाँवों का भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग संविधान पढ़िए। और अभी तक हम लोग गुलाम में ना है सर, गुलाम हम लोग गुलामी नहीं करना चाह रहे हैं। कितना दिन गुलामी रहेंगे? आदिवासी जितना भी युवती कहो, युवती कहो, संविधान पढ़ने के बजाय लव लेटर पढ़ते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। इसलिए मेरा प्रार्थना है मेरे गांव भर के दोस्तों कि अभी
जब जितना देरी हम लोग करेंगे संविधान को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए उस पर, उतना ही देरी हम लोग का गुलामी खटना पड़ेगा। और 100% हम लोग का यहाँ जो रोजगार है वो लूटा जाएगा। यह 3rd और 4th ग्रेड के लिए आरक्षण का बात नहीं है, 100% आरक्षण हमारा होगा। और सारा परिवार में एक आदमी, सारा परिवार में सारा लोग नौकरी में व्यस्त रहेंगे और कल के दिन में, आने वाले दिन में सुखी संपन्न रहेंगे। यहाँ का सारा खनिज संपदा हमारा रहा है, बाहर ही जा रहा है, उसका कोई सदुपयोग नहीं रहा है। सबका खपड़े का घर होते हैं, सबका कुछ और तरक्की घर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए मेरा आप लोग को से कहना है कि आप लोग एकजुट होकर, मिलजुल कर, ये पंचायती चुनाव तो कुछ क्षणों भर का है, 5 साल का है, लेकिन इस अपना शासन में आने से हम लोग का 100 साल का है और यहाँ बाहरी लोगों से हम लोग छूट सकते हैं। यही इतना ही मैं गांव घर के संदेश देता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा ये 2 शब्द गांव तक पहुंचे। और जो भाई हमारा यह शब्द सुनते हैं और आते हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत तकलीफ है कि मैं यह सूचना कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। कहाँ से आए आप? देखिए सर, मैं एकदम डुमरी छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 150। अच्छा, आप 150 किलोमीटर आके पैदल गाड़ी से आए होंगे, जाहिर सी बात है। गाड़ी से आया। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? खुद के लिए तो नहीं लगता है हमको तो। देखिए सर, ये तो मेरा भी है और आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ना चाहते हैं हम लोग। आने वाला पीढ़ी नहीं, और सब अभी जान जाते हैं तो यथाशीघ्र हो सकता है, ये भी है। लेकिन यहाँ जो बाहर से जो आदमी आए हैं ना, और ऊपर सिर है दूसरा, धड़ है तीसरा, तो वैसे में तो मतलब हाथी का दांत, हाथी का दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और, यही ना। ऊपर देखिए सिर रहेगा दूसरा और धड़ रहेगा तीसरा, तो वहाँ तो उसका शरीर विकास नहीं ना होगा। नीचे धड़ जो रहेगा, खाने के लिए सिर चाहेगा दूसरा और धड़ चाहेगा तीसरा, तो इस तरह का। इसलिए मैं और 2 शब्द कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और भाइयों। आज हम लोग सत्याग्रह आंदोलन ही में करेंगे। आप लोग आइए, यहाँ जितने पांचों समुदाय के लोग हैं, साथ साथ में और लोग भी हैं, सब लोग आइए। हम लोग अपना वेशभूषा में आना है, वही हम लोग का शास्त्र है, साथ में भाषा है और साथ में हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन है। मेरे दोस्तों, यह हम लोग का अस्त्र शस्त्र यही है मेरे दोस्त। ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी अपडेट पाने के लिए देखते रहिए उभरता झारखंड।